प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए पहुंचे हैं। आज हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारा खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पे 13 फरवरी से जो हमारा किसान आंदोलन जारी है, इसको लीड कर रहे हैं ये तमाम नेतागण जो हमारे हरियाणा के नेतागण हैं। बाकी तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जो हमारा आंदोलन बॉर्डर्स में चल रहा है, उसके बारे में, आगामी आंदोलन के बारे में क्या रणनीति रहेगी और क्या हमारे प्लान है आगे के भविष्य के 3-4 महीने का जो हमारा रोड मैप क्या रहेगा इस आंदोलन से संबंधित, उसके बारे में अभिमन्यु कुहाड़ जी हैं, भारतीय किसान नौजवान यूनियन जो हमारी यूनियन है इसके अध्यक्ष हैं। लखविंदर सिंह औलख जी हैं सिरसा से, बीकेई एकता सिरसा से हैं, और हमारे राजेंद्र चहल जी हैं बीकेयू खेती बचाओ से, ये हमारे अध्यक्ष हैं, और देवेंद्र लोहरा जी हैं साथ में। बाकी तमाम हमारे हिसार से साथीगण पीछे हैं। आगे की जो भी हमारी 3-4 महीने का जो हमारा पूरा रोड मैप रहेगा, किसान आंदोलन 2 का जो भी है कार्यक्रम है रहेंगे, इसके बारे में हमारे नेतागण आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आप सबको पता है कि 13 फरवरी से किसान आंदोलन तो चल रहा है और उसको लगभग 4 महीने का समय हो गया है। हमारी जो पेंडिंग मांगे थी किसान आंदोलन 1 की, उनको लेके भी, और कुछ नई मांगे थी, उनको सबको लेके आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में हमारे 30 किसानों की शहादत हो चुकी है, 433 किसान भाई हमारे घायल हुए, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई पुलिस की फायरिंग में, और 1 किसान को सर में गोली मार के हरियाणा पुलिस द्वारा शहीद कर दिया गया। जो हमने जिन मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा था और जिस तरीके से किसान पूरे ऊर्जावान तरीके से आंदोलन में लगे, हरियाणा के अंदर उस आंदोलन को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे माहौल बनाए गए, हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करी गई, घरों पे छापे मारे गए, सैकड़ों साथियों को 13 फरवरी के आसपास गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है। और जो मोदी सरकार ने किसान और मजदूरों की मांगे नहीं सुनी, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा, लोकसभा चुनाव के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर आप देखें, हमारे देश में 398 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो ग्रामीण एरिया की सीटें जिनको कहा जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में से भाजपा ने 398 में से 236 सीटें जीती थी। अब की बार उन 398 सीटों में से भाजपा एनडीए मात्र 165 सीटें जीत पाया, यानी ग्रामीण एरिया की 71 सीटें ज्यादा हारी है एज कंपेयर टू 2019 के। तो ग्रामीण एरिया में कौन रहता है? ग्रामीण एरिया में किसान और मजदूर रहते हैं। तो जो किसान और मजदूरों की जो नाराजगी थी सरकार के प्रति, उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे 400 पार का नारा देती थी, वो भारतीय जनता पार्टी 275 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई और वो 240 तक ही सिमट कर रह गई। और हम ये स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश की सरकार है, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे केंद्र की सरकार है, कि यदि किसानों की मांगे, मजदूरों की मांगे पूरी नहीं की गई, यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया, यदि किसान मजदूरों की कर्ज माफी नहीं करी गई, यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, यदि मजदूर भाइयों को साल में 200 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार नहीं दिया गया और उनका रोजगार भत्ता 700 रुपया प्रतिदिन का नहीं किया गया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई यहां से तय हो जाएगी। क्योंकि किसान और मजदूरों में इस सरकार की गलत नीतियों के प्रति भारी नाराजगी है, भारी गुस्सा है, भारी रोष है। इसी कड़ी में 8 जुलाई को हमारा एक देशव्यापी कार्यक्रम है, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में, जिस कार्यक्रम के तहत देश भर में भाजपा के 240 सांसदों को छोड़ के बाकी सभी 303 सांसदों को अपना मांग पत्र सौंपा जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि जो संसद का आगामी मॉनसून सत्र आएगा, उस मॉनसून सत्र में आप इन किसान मजदूरों की मांगों पे एक प्राइवेट बिल लेके आइए। यदि आप प्राइवेट बिल लेके नहीं आएंगे तो फिर हमें ये मानने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप किसान मजदूरों के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और सिर्फ चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए आपको बातें कह रहे थे। तो 8 तारीख को पूरे देश भर में गैर भाजपाई 303 सांसदों को यह मांग पत्र दिया जाएगा। यहाँ पे सिरसा में भी दिया जाएगा, हरियाणा में हिसार में भी दिया जाएगा, रोहतक में भी दिया जाएगा, अंबाला में भी दिया जाएगा और सोनीपत में भी दिया जाएगा। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ये किसान आंदोलन 2 का ही नतीजा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों और मजदूरों की ताकत को समझ गई है, उस ताकत का एहसास हो गया है और उसी ताकत का ये नतीजा है किसान मजदूरों की ताकत का
कि 3 दिन पहले भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में किसानों और मजदूरों के मुद्दे बड़ी मजबूती से गूंजे हैं और वहां पे चर्चा करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूर होना पड़ा है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा 10 जून को तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद चल के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे भी किसानों से मिलने आए थे। उसी कड़ी में बहुत सारे विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद ये कह रहे हैं कि भाई हम भी किसानों के पास आना चाहते हैं, उनसे मांग पत्र लेना चाह रहे हैं। तो ये हमारा 8 तारीख को देशव्यापी कार्यक्रम है। इसके अलावा जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो आदरणीय लखविंदर सिंह औलख जी बताएंगे। पत्रकार साथियों, सभी साथियों का धन्यवाद जो 13 फरवरी से लेकर हमारे किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को जन जन तक आप पहुंचा रहे। साथियों, अभी जो 8 जुलाई वाला प्रोग्राम बता दिया गया है, इसके बाद एक आपने देखा होगा जब हमारा 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को जो हमारे किसान मजदूर समाज के लोग जो बॉर्डरों पर दिल्ली जाने के लिए, अपनी राजधानी में जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, उसके ऊपर कैसे हरियाणा की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने पूरा बल का प्रयोग करते हुए हर तरह के इंजेक्टर, मोर्टार, जहरीली गैस के गोले और जहां तक कि सीधी बुलेट चलाई गई, जिससे कि हमारा एक किसान साथी शुभकरण शहीद हुआ, 433 किसान घायल हुए, उनमें से 5 की आंखों की रोशनी चली गई और हमारे 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अनीश खटकर को खटकर टोल से और उसके बाद 2 साथी, एक नवदीप जलवेड़ा और एक गुरकीरत सिंह, वो 3 साथियों को हरियाणा की जेलों में बंद किया। उनमें से 2 साथी की रिहाई हो चुकी है, लेकिन नवदीप जलवेड़ा जो वाटर कैनन के नाम से भी जाना जाता है, उसको अभी भी जेल में बंद कर रखा है। कसूर क्या था उसका? वो अपने देश की राजधानी में अपने प्रधानमंत्री का किए हुए वादों को पूरा करवाने के लिए, मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए किसान आंदोलन के साथ दिल्ली जा रहा था। अब उसके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगाकर उसको बंद कर रखा है। यहाँ तक भी नहीं, उससे भी आगे जाकर उसके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया गया है, उसके ऊपर बर्फ की सिलियां डालकर तरह तरह के 3rd डिग्री के टॉर्चर करके उसको एक जैसे बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल होता है उस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया है। उसकी रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, जो देश भर की लगभग 200 जथेबंदियां इस मोर्चे को चला रही हैं, किसान आंदोलन 2 को, उन दोनों ने ऐलान किया है आने वाली 17 और 18 जुलाई को 2 दिन के लिए एसपी ऑफिस अंबाला का घेराव किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम हर एक उस साथी को, हमारे किसान मजदूर और आवाम को अपील करना चाहते हैं। वो नवदीप एक युवा साथी है, वो अपने जमीन की लड़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था, बिल्कुल जाब्ते में रह के संघर्ष कर रहा था, लेकिन अत्याचार उसके ऊपर बहुत हुए हैं। अब हमारा सबका फर्ज बनता है उसकी रिहाई के लिए हम एक सुर होकर एक आवाज में सरकार को हिलाने का काम करें ताकि सरकार उसको छोड़ने को मजबूर हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में इन लोगों को हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ये ध्यान रखें, अगर किसान समाज के साथ, मजदूर समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उनको अब आने वाले समय में हमें मजबूरन यही तक भी ऐलान करना पड़ सकता है। इनको अगर उन्होंने हमारे को दिल्ली जाने से रोक दिया है, कीलें लगाई हैं, सड़कें बंद की हैं, तो हमें भी मजबूरन उस रास्ते पर उतरना पड़ेगा। हमें मजबूर ना करें। हम बिल्कुल गैर राजनीतिक तौर पे हमारे जो संगठन है, हम किसी पार्टी को हराने या जिताने का काम नहीं करते हैं। हमारा किसी पार्टी के साथ विरोध या वो नहीं, हम तो नीतियों, जिस भी पार्टी की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। लेकिन हमें मजबूरन इस भाजपा वालों को जो तरह तरह के हमारे को यातनाएं देते हैं, हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं, और शब्दबानी जो इनकी इतनी जो हमारे को टॉर्चर करने वाली है। अब 2 दिन पहले जो परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बयान दिया भी, वो मैं मिल के आया वहां पर जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी हैं, तो वहां जाके कहता है भी व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, इसलिए जो शंभू मोर्चे का बॉर्डर खुलाया जाए। तो हम उससे पूछना चाहते हैं हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी से कि उस समय आपकी भाजपा और आप कहाँ थे जब कोरोना काल में किसी व्यापारी को सुध नहीं ली, जब पहले व्यापारियों को मारने के लिए आपने नोटबंदी जारी की, उसके बाद जीएसटी लगाया, आज आपको व्यापारियों की चिंता हो रही है।
आप एक विशेष वर्ग के मंत्री नहीं हो, आप पूरे हरियाणा के मंत्री हो, इसलिए किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा सबके मंत्री हो, तो आपको एक कॉमन बात करनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं उस मंत्री महोदय को, आपकी सरकार ने ही रास्ता बंद किया है, आपकी सरकार ने ही किले लगाई हैं, आपकी सरकार ने ही उस पूरे तामझाम को रोका है। एक गांव को दूसरे गांव से पूरे हरियाणा के गांवों को तोड़ दिया था, पूरे पुल बंद कर दिए थे। हम तो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर थे, डबवाली रतनपुरा बॉर्डर थे, तो आपने सिंगू टिकरी तक के रास्ते तक बंद कर दिए थे। तो आप आज किस मुंह से कह रहे हैं कि किसानों ने रास्ता रोका है? रास्ता सरकार ने रोका है, रास्ता आपकी भाजपा की सरकार ने रोका है। इसलिए आप रास्ता खोलें, हम भी देश की राजधानी में जाके अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहां तक पहुंचे। तो इसलिए सभी फिर दोबारा से आपके चैनल के मदद से अपील है, 17-18 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव है, अपने भाई नवदीप जलवेड़ा को छुड़वाना है। हम सबका ये फर्ज बनता है, आओ सब मिलकर उस भाई के लिए संघर्ष करें जो अपनी लड़ाई लड़ता हुआ जेल में बंद है। तो अब मैं अपील करूंगा हमारे हरजिंदर सिंह चहल जी भी आगामी प्रोग्रामों के लिए आपसे रूबरू होंगे। पत्रकार साथियों, आगामी जो प्रोग्राम है हमारे, जो अगले प्रोग्राम है हमारे संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक तरफ से हरियाणा के अंदर सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर हम कोई बड़ी किसान रैली, बहुत बड़ी किसान रैली करने जा रहे हैं, जिसका अगले हफ्ते हम इसका ऐलान कर रहे हैं, उसकी कैंपेनिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हम हरियाणा के अंदर सभी गैर राजनीतिक जितनी यूनियन है बड़ी पद्धर पे एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ही आगे के हमारे सारे लिखे हुए प्रोग्राम है जो आगे से दिशा देने का काम करेंगे, किसान आंदोलन को जीत की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए हम आगे का जो प्रोग्राम है इस रैली के ऊपर ही हमारा ज्यादा जोर रहेगा। साथियों एक बात रहेगी, ये तो 8 जुलाई वाला प्रोग्राम, 17 और 28 जुलाई का प्रोग्राम और सितंबर के पहले सप्ताह का प्रोग्राम हमने बता दिया है। इसके अलावा जो हमने लोकसभा चुनाव में यात्राएं निकाली थी, अमन्यु भाई की जथेबंदी के नेतृत्व में इधर यात्रा निकाली थी, हमने वीडियो वैन के माध्यम से अपने किसानों के ऊपर हुए जुल्मों को दिखाया था। उसी लड़ी के तहत अभी हम सारे मोर्चे के जितने भी जथेबंदियां हैं, एक पूरे जोर शोर से हर एक हरियाणा के 90 की 90 विधानसभा जो इलाका है, 90 विधानसभा क्षेत्र में हर एक जन जन तक, किसान, मजदूर और आवाम तक इस बीजेपी द्वारा किए गए अत्याचारों की दास्तां को घर घर तक लेके जाएंगे। उसके लिए जल्द ही हम यात्राएं भी शुरू करने वाले हैं, जो कि हरियाणा के हर एक कोने तक पहुंचेगी। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारा 10 दिनों का दक्षिण भारत के कई राज्यों का दौरा था। आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस तरीके से अभी आदरणीय राजेंद्र चहल जी ने बताया और लखविंदर जी ने बताया कि तमाम जिलों में यात्राएं निकालने के बाद, तमाम जिलों में जिले लेवल के किसान मजदूरों के सम्मेलन करने के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सतह की किसान मजदूरों की महारैली होगी, जिसमें 1 लाख के आसपास किसान मजदूर पूरे देश भर से पहुंचेंगे। उसका न्योता भी दिया हमने जब 10 राज्यों की हमारी यात्रा चल रही थी। उसी के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत सितंबर महीने में हमारी 1 सितंबर को पश्चिमी यूपी में किसानों की एक बड़ी रैली है, और सितंबर महीने की अभी 1-2 दिन में तारीख तय कर दी जाएगी। सितंबर महीने में ही महाराष्ट्र के अंदर भी किसान मजदूरों की एक बड़ी महारैली संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में करी जाएगी। सर, सवाल ये था कि किसान आंदोलन का जो दमन किया वो सबने देखा, तो सूरजकुंड योजना के दमन किया, तो कोई सूरजकुंड योजना रद्द हो, जो दमनकारी योजना, इसके लिए कोई आप संसद में कोई प्राइवेट बिल की बात करें? देखो, हमने कहा जो किसान मजदूरों की हमारी जो तमाम मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर संसद के अंदर एक प्राइवेट बिल आना चाहिए, ये हम मांग रख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने अभी बाद में आंदोलन शुरू होने के बाद सिर्फ एक मांग इसमें और जोड़ी है। देखो, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा शुरुआत यहां से करते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूं। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई प्रदेश की पुलिस, कोई पुलिस अधिकारी अपने ही लोगों के ऊपर, उन किसानों के ऊपर जो पूरे देश का पेट भरते हैं,
उनके ऊपर जानबूझ के निशाना बना के, उनकी आंखों को निशाना बना के गोलियां चलाए, क्या ये लोकतांत्रिक कार्य है? एक किसान के सर में गोली मार के उसको शहीद कर दिया जाता है। कोई नौजवान साथी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप 3rd डिग्री का टॉर्चर करते हो, रंजिश के तौर पे आप करते हो, तो क्या ये लोकतांत्रिक कार्य है? ये चीजें हमारे लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है। देखिए, मांगे सरकार पूरी करे ना करे, शुरू में करे बाद में करे, वो अलग बात है, वो हम वैचारिक तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन किसी आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए ऐसे कार्य किए जाएं जैसे पहले चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, जैसे पहले और देशों में किए जाते थे, अगर ऐसे कार्य किए जाएंगे तो फिर हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र बच पाएगा। तो एसपी साहब भी कोठी का घेराव है, उससे पहले भी हो सकता है काफी बंदों को नजरबंद कर दिया जाए, उठा लिया जाए, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, राज इनका है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो करना चाहे। अब तक भी इन्होंने किया। इस आंदोलन की बात कर लें, इस आंदोलन में भी हमारे ऊपर 4 मुकदमे इन्होंने कर रखे हैं, 307 के कर रखे हैं, आर्म्स एक्ट का मुकदमा कर रखा है। मुझे तो हैरानी होती है चीजें देख के। आज तक मैंने अपने हाथ में कोई फायर आर्म, कोई हथियार, कोई पिस्तौल बंदूक नहीं ली, लेकिन फिर भी आर्म्स एक्ट का मुकदमा कर रखा है। वारंट भी तमाम किसान नेता जो यहाँ पे बैठे हैं सबके खिलाफ वारंट निकाल रखे हैं। राज इनका, सिस्टम इनका, जो इनका मन करे वो कर ले। लेकिन मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा, बड़े विनम्रता पूर्वक तरीके से कहना चाहूंगा, कोई घमंड की बात नहीं, विनम्रता पूर्वक तरीके से ये बात कहना चाह रहा हूं, समय और न्याय का पहिया घूमता जरूर है। प्रकृति न्याय करेगी, अन्याय नहीं। जो ये कानून को अपने हाथ में लेके जो गोलियां चला रहे हैं, जो ये बर्फ की सिल्ली पे लिटा के 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं, उन तक मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, न्याय और समय का पहिया घूमेगा जरूर। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको इसी समाज में, 36 बिरादरी के समाज में वापस आके बैठना पड़ेगा। कोई राजनेता आपको अपने पास नहीं बैठाएगा। तो ऐसा कोई कार्य मत करो कि जब आप रिटायरमेंट के बाद आए तो ये समाज आपको स्वीकार ना करे। ऐसा कोई कार्य किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। ये इतना हम कहना चाहते हैं। हिसार के किसानों का कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, इस आंदोलन के दौरान हिसार में ही 22 मार्च को शुभकरण सिंह के उसमें याद में श्रद्धांजलि सभा हुई। बहुत ज्यादा पुलिस का प्रेशर था, उसके बावजूद हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। हमारे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, उधर से कृष्ण जी हैं, हमारे छेलूराम जी हैं, राजेश भाई हैं, हमारे दशरथ जी हैं, और इधर अपने संधू साहब हैं, मांगेराम जी हैं, तमाम जो हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जगबीर जी हैं, और अभी नारनौंद में हमारी एक मीटिंग भी थी। तो तमाम किसान साथी पूरे तरीके से एक्टिव हैं। जब इंसाफ यात्रा यहाँ पे चली, जब भी हमारा कम से कम 15 गांव में बड़ी मीटिंगें हुई थी, और 13 फरवरी को यहाँ से हिसार जिले से सरकार, पुलिस की सारी बंदिशें होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान दाता सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे थे। अकेले हिसार से हजारों की संख्या में पहुंचे थे। इसके अलावा 19 मई को हमारी कैथल में भी बड़ी किसानों की महारैली हुई थी। हमारे कैथल से भाई जसविंदर ढुल जी है, वो भी हमारे बीच में है। और एक अंतिम बात मैं जरूर आप लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, आज हमारी नारनौंद में किसानों की मीटिंग हुई थी, यूनियन की मीटिंग हुई थी, और वहां के किसानों में बहुत भारी नाराजगी है। देखिए, ये धान का सीजन शुरू हो चुका है, और इस समय जिस तरीके से बिजली में अघोषित कट दिए जा रहे हैं, भाई 8 घंटे का शेड्यूल है, 3 घंटे फॉल्ट के तौर पे कह देते हैं, लेकिन बाद में वो 3 घंटे पूरे भी नहीं करते हैं। तो किसानों में बहुत भारी नाराजगी है। वहां पे खाद किसानों को मिल नहीं रहा, सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो नारनौंद की तहसील का जो एक बात हमारे सामने आई, वहां पे तहसील स्तर पे बहुत ही ज्यादा बड़ी उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई स्टूडेंट अगर डोमिसाइल भी बनवाने जाता है तो उससे भी पैसे लिए जाते हैं, कोई रजिस्ट्री कराने जाता है उससे भी पैसे लिए जाते हैं। तो एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी समाधान शिविर चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो समाधान करेंगे लोगों की समस्याओं का, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे तमाम दफ्तरों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखो 2023-24 का मुआवजा आया, कुछ लोगों का मुआवजा दे दिया, 2 भाई हैं, उनमें से 7-7 उनके किले हैं, 7-7 उनकी जमीन है, एक भाई का मुआवजा दे दिया, दूसरे भाई का मुआवजा नहीं दिया। तो ये जो तमाम जो स्थितियां हैं, हमने आज वहां भी अधिकारियों को ये कहा है कि आप इन तमाम समस्याओं का समाधान कीजिए, ये रिश्वतखोरी, घूसखोरी यहाँ पे बंद कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में हमें वहां पे भी एक बड़ा धरना लगाना पड़ेगा। धन्यवाद। पिक्चर फोटो करते हैं।